जय हिंद दोस्तों। मैं धर्मवीर, माउंट आबू डिफेंस एकेडमी संचालक। अभी मैं बताता हूँ आपको, जो 22 मई जो एग्ज़ाम डेट की खबरें आपकी चल रही हैं, 22 मई की डेट जो एग्ज़ाम की है उसको आप भूल जाएं, क्योंकि जब डेट देंगे तो कम से कम 20 या 21 दिन होने चाहिए और 22 मई के अब फ़िलहाल 15 दिन बचे हैं और 15 दिन के अंदर टेस्ट आपका नहीं हो सकता। अगर 10 तारीख तक आपकी एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर नहीं होती है तो आप 29 मई को भी भूल जाएं। 29 मई का भी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। लेकिन जब भी एग्ज़ाम होगा तो उससे 21 दिन पहले, यानी कि 3 हफ्ते पहले आपको इस चीज़ की खबर लग जाएगी, क्योंकि जब भी आपका पेपर होगा उससे पहले बोर्ड गठित होंगे, उसके बाद में पेपर भी बनना है, उसके बाद में आपके डिटेलमेंट भी लेंगे, उसके बाद के अंदर आपके एडमिट कार्ड भी दिए जाएंगे। तो इसके लिए टाइम चाहिए, और टाइम जब एआरओ को और जो अपना सेंटर हैं उनको अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है, ना आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से मिली है, ना और किसी की तरफ से मिली है। तो अभी तो उनमें ऐसी कोई तैयारी चल ही नहीं रही। दूसरी बात, कल जो भारत बंद का जो ऐलान किया हुआ है उसके अंदर युवाओं से मेरी अपील है कि उसके अंदर किसी प्रकार की तोड़फोड़ या कोई हिंसक कार्रवाई ना करें। आंदोलन को आपने करना है तो आप बिल्कुल शांतिपूर्वक करें। आप अगर किसी निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाते हैं तो उसमें जो जिसकी संपत्ति है उसका कोई भी इससे लेना देना नहीं है, तो उसको नुकसान ना किया जाए। रही बात, अगर सरकारी संपत्ति को आप नुकसान पहुंचाते हैं तो वो भी आपकी अपनी है। ये नुकसान भी किसी नेता को होने वाला नहीं है, ये भी अपने देश को ही नुकसान है, अपने खुद को नुकसान है। आप शांति से अपना जो आंदोलन है उसको करें। आंदोलन करना सबका अधिकार है। इसके अंदर, संविधान के अंदर, सबको बोलने का अधिकार है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। तो आप शांतिपूर्वक करें। किसी प्रकार की कोई ऐसी दुर्घटना ना घटे कि आपको भी नुकसान हो और सरकार को भी नुकसान या देश को भी नुकसान हो। जो नेता हैं उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना है। तो आप तसल्ली बख्श आपका जो आंदोलन है उसको कामयाब अगर बनाते हैं तो आप शांतिपूर्वक करें, ठीक है। और बाकी रही बात एग्ज़ाम की, तो पहले एग्ज़ाम की जो डेट आएगी उसके बाद ही आपकी भर्ती की डेट आएगी। और ये भर्ती और एग्ज़ाम ये इन्होंने करना पड़ेगा। आपने अभी 2 देशों का हाल देख भी लिया है, अफ़गानिस्तान का और अपना यूक्रेन का। बगैर फौज, जिसकी आर्मी अगर कमज़ोर है, जिसकी आर्मी ताकतवर नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं है। आप कहीं चले जाना, उनको कोई नहीं पूछता। और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम हो रहा है। अगर आपकी आर्मी कमज़ोर है तो आपका देश ही कमज़ोर है। इनको भर्ती और एग्ज़ाम तो करना ही पड़ेगा। भाई इतना ही है कि अब ये थोड़ी सी ज़बरदस्ती कर रहे हैं, नहीं तो इनको ये करना चाहिए। दूसरी बात, हमारी जो मीडिया है युवाओं के, उसमें हमारी मीडिया का बहुत ही ख़राब रवैया है। इन्होंने आज तक टीवी के ऊपर किसी प्रकार की कोई आर्मी की भर्ती के बारे में या आर्मी के एग्ज़ाम के बारे में ना कोई आवाज़ उठाई है और ना ही इन्होंने कोई न्यूज़ दिखाई है। ये बहुत ही गलत बात है इनकी। बाकी और सबकी ये न्यूज़ दिखाते रहते हैं, यूक्रेन की दिखा देंगे, अफ़गानिस्तान की दिखा देंगे, भारत के अंदर युवाओं के साथ क्या हो रहा है ये नहीं दिखाते। तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है, मीडिया वालों से कम इन युवाओं का साथ दें और इनकी बात को भी आगे तक रखें। जय हिंद, जय भारत।